નમસ્તે બાળ મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? તો બાળ મિત્રો, આજે આપણે ભણીશું વિષય હિન્દી પાઠ 4 કથની ઓર કરણી. કથની ઓર કરણી એટલે કે કથની અને કરણી. मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियों प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवनयापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। दूसरों को अच्छी बातें सिखाना बहुत आसान है, परंतु खुद उन बातों को अपनाना बहुत मुश्किल है। दूसरों को धूम्रपान करने की सीख देने वाले प्राय स्वयं धूम्रपान करते हैं। दूसरों को कतार में खड़ा रहने की शिक्षा देने वाले स्वयं कतार में नहीं खड़े रहते। अपने बच्चों को सच बोलने का उपदेश देने वाले स्वयं झूठ बोलते हैं। इस पाठ में कथनी और करनी का अंतर बताने वाला कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा है, इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। ईश्वरे मनुष्यने बीजा प्राणीओ करता श्रेष्ठ बनाव्यो छे। अनेक गुणोथी तेने शणगार्यो छे। आनो तेने गर्व पण छे, परंतु पोताने गुणोनी खाण समझनारा मनुष्य अनेक वखत एवा कामो करे छे जेमने ते खोटा गणे छे। कथनी अने करણીમાં રહેલા તફાવતના એવા અનેક ઉદાહરણો દરરોજ નજરે પડે છે। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बना के जगह छोड़ रखी थी। बस्ती એટલે કે વસ્તી। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसने फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की। कतार એટલે કે लाए। पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। वस्तीनी वच्चे सरकारे बगीचो बनाववानी जग्या राखी हती। वर्षा ऋतुमां ते विस्तारना एक सज्जनने तेमां फूलोना छोड़ वाववानुं सूझ्युं। सारी बात हती। तेओ क्यांकथी छोड़ लई आव्या, तेमने हार बंधाव्या, તેમની સંભાળ રાખી છોડ મોટા થયા। થોડા દિવસો પછી ફૂલ ખીલવા લાગ્યા, બગીચો સુંદર દેખાવા લાગ્યો અને મહોલ્લાના લોકો સવાર સાંજ બગીચામાં ટહેલવા લાગ્યા। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया, फूल तोड़ना मना है। तख्ती એટલે કે પાટિયું। फूल સૌને ગમે છે। બગીચામાં લોકોની અવરજવરથી પેલા સજ્જનને લાગ્યું કે લોકો આ ફૂલોને તોડીને લઈ જશે।
તેમણે એક પાટિયા ઉપર ફૂલો તોડવાની મનાઈ છે એમ લખીને ટાંગી દીધું। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ना। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। आवता जता सौ ते वास्ता कोई पण फूल तोड़તું नहीं। પરંતુ નવાઈની વાત તો ત્યારે ખબર પડી કે લોકોએ પાટિયું લટકાવનાર સજ્જનને જ વહેલી સવારે જલ્દી જલ્દી ફૂલો તોડતા જોયા। તેઓ પોતાની શરમ છુપાવવા માટે બોલ્યા, પૂજા માટે ફૂલો તોડી રહ્યો છું। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। बसों लख्યું હોય છે ધૂમ્રપાન કરવાનું મનાય છે। એક વખત મુસાફરી કરતા જોયું કે એક મુસાફર બીડી સળગાવીને પીવા લાગ્યો। તેને જોઈને કંડક્ટરે કહ્યું, ભાઈ સાહેબ, બસમાં બીડી સિગારેટ પીવાની મનાઈ છે। તેને સળગતી બીડી બારીમાંથી બહાર ફેંકાવી દીધી। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने गले। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर सीधो बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। थोड़ी वार पछी कंडक्टर ड्राइवरनी केबिનમાં જઈને બેઠો। તેણે સિગારેટ સળગાવી અને બંને પીવા લાગ્યા। એકબીજા મુસાફરે આ જોયું અને લખેલા વાક્ય તરફ સંકેત કરતા કંડક્ટરને કહ્યું, બસમાં સિગારેટ પીવાની મનાઈ છે। તે સાંભળીને કંડક્ટર એકદમ બોલી ઉઠ્યો, આ વાક્ય તમારા માટે છે, અમારા માટે નહીં। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। एक माणस एक दुकान पर गयो। स्कूटर दुकान पासे ઊભો કરી રહ્યો હતો ત્યારે દુકાનદાર બોલ્યો, તમે તમારું સ્કૂટર ત્યાં સામે વાહન ઊભા રાખવાની જગ્યાએ ઊભું કરી આવો। સજ્જને કહ્યું, મારે થોડા સમય માટે રોકાવાનું છે, હું તો સામાન લઈને હમણાં ચાલ્યો જઈશ। દુકાનદાર બોલ્યો, પરંતુ દુકાનની સામે સડક વચ્ચે સ્કૂટર ઊભું રાખવું એ ઠીક નથી। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। सज्जन ने પોતાનું સ્કૂટર વાહન ઊભા રાખવાની જગ્યાએ લઈ જઈને ઊભું રાખ્યું અને પાછા આવીને તે સામાન ખરીદવા લાગ્યા। એટલામાં સ્કૂટર લઈને એક છોકરો દુકાન પર આવ્યો। સ્કૂટર દુકાનની સામે ઊભું કરીને તે દુકાનમાં ચાલ્યો ગયો। આ જોઈને પહેલા સજ્જનને દુકાનદારને કહ્યું, તમે આને સ્કૂટર ઊભું રાખવાની ના ન પાડી? તે બોલ્યો, આ તો મારો દીકરો છે।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बात करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। કેટલાક લોકો એવા પણ હોય છે કે જેઓ આદર્શની વાતો કરે છે, પણ જ્યારે એને અપનાવવાનો હોય ત્યારે આદર્શને ભૂલી જાય છે। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से साझ कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। एक दिवस एक सज्जनने घेर તેમના મિત્ર મળવા આવ્યા। બંને મિત્રો વાતચીતમાં મગ્ન હતા ત્યારે કોઈએ દરવાજો ખખડાવ્યો। તેમણે બારીમાંથી નજર કરીને જોયું, બહાર મકાન માલિક ઊભો હતો। તે છેલ્લા 4 માસનું ભાડું માગવા માટે વારંવાર આવતો હતો। તે સજ્જનને પોતાના બાળકને સમજાવીને બહાર મોકલ્યો। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। જ્યારે બાળક બહાર ગયો ત્યારે મકાન માલિકે તેને કહ્યું, તારા પિતાજી કહે કે હું મકાનનું ભાડું લેવા આવ્યો છું। બાળકે તરત જ જવાબ આપતા કહ્યું, પિતાજીએ કહ્યું છે કે તે ઘરમાં નથી। બાળકની વાત સાંભળીને મકાન માલિક હસવા લાગ્યો। ઘરમાં બેઠેલો મિત્રનું મુખ પણ મલક્યું। તે જોઈને પેલા સજ્જન શરમાઈ ગયા। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक सज्जन ने પોતાના પૌત્રને શીખવાડ્યું હતું કે આપણે કદી કોઈ કામ ખોટું રીતે ન કરવું જોઈએ, હંમેશા પોતાની વારાની રાહ જોવી જોઈએ। एक दिन की बात है, वे जब बिजली के बिल जमा कराने गए, साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। एक दिवसની વાત છે, તેઓ નળ વીજળીનું બિલ ભરવા ગયા, સાથે તેમનો 8 વર્ષનો પુત્ર પણ હતો। बिल जमा कराने वाले की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए न। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। बिल भरनारोनी लांबी लाइन જોઈને તે કોઈ ઉપાય વિચારવા લાગ્યા। તેમણે ઊભેલા લોકોને ધ્યાનથી જોયા। આગળ જ એક પરિચિત વ્યક્તિને ઊભેલો જોયા તે તરત જ તેની પાસે ગયા અને બોલ્યા, બેટા, આ બિલ તું ઘેર જ ભૂલી આવ્યો છે, લે આ પણ ભરી દે। એ વ્યક્તિ કંઈ બોલે તે પહેલાં જ બિલ અને રકમ તેના હાથમાં મૂકી તે એક બાજુ ઊભા રહી ગયા। તેમનો પૌત્ર વારંવાર કહેતો રહ્યો, દાદાજી લાઇનમાં ઊભા રહો ને। તેની વાત સાંભળીને લોકો હસવા लाग्या। कई लोग ऐसे
होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी से सदैव समानता रखनी चाहिए। કેટલાય લોકો એવા હોય છે જેઓ આદર્શની વાતો કરે છે પણ તેને અપનાવતા નથી. આવું આચરણ સારું ન કહેવાય. આવું આચરણ કરનારાઓને ક્યારેય પણ આદર માન મળતું નથી. તેઓ હાસ્યપાત્ર બને છે. એટલા માટે આપણે કથની અને કરણીમાં હંમેશા એકતા રાખવી જોઈએ. ઓહો કથની કરણી એક સમાન, જગ મેં મિલતા તબ સમ્માન. હોય કથની કરણી એક સમાન, જગતમાં ત્યારે મળે છે સમ્માન.